हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेशमा देवानी। वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल। आज स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग सीरीज में बात करते हैं हाउ मेनी रिविजन्स आर इम्पोर्टेंट टू स्कोर गुड परसेंटेज और टू स्कोर गुड मार्क्स। तो अगर इस पे बात करें, देखिए बेटा, कोई थंब रूल नहीं है कि कितने रिविजन्स करेंगे तो उससे हमारे अच्छे परसेंटेज आएंगे, क्योंकि पहले भी बात हुई है, हर स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, हर स्टूडेंट का पढ़ने का, लर्न करने का, रिमेम्बर रखने का तरीका अलग होता है। बट अगर हम जनरल बात करें, मैं जनरल में बात कर रही हूँ, नॉर्मल में बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी हर स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकता है। तो नॉर्मल हम बात करें तो इट इज सजेस्टेबल कि एटलीस्ट 4 रिविजन होना चाहिए या 4 रिविजन होना चाहिए। कैसे बोलते हैं रिविजन? मतलब देखिए, पहली बार हमने आपको क्लास में पढ़ा है, आपने ऑनलाइन पढ़ा या आपने फिजिकल क्लास में पढ़ा, वो क्लास में सिर्फ आपने पढ़ा, वो आपके पढ़ने में नहीं आता, उसको समझना बोलते हैं। रिविजन मतलब जब आप खुद से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्लास में, आपने कोचिंग में पढ़ा, स्कूल कॉलेज में पढ़ा, वो पढ़ा, उसको जब पहली बार घर में लेके बैठ रहे, पूरा आंसर खुद से रीड कर रहे हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, हेड पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं, फिर उसको लिख के दे रहे हैं, ये होगी आपकी पहली प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस में हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा लेना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि रिविजन नोट्स एंड ऑल बनाते हैं, तो जब पढ़ के आए उसको घर में पहली बार पढ़े तो कीवर्ड्स हाईलाइट करो, हेड पॉइंट्स का रजिस्टर बनाओ, हेड पॉइंट्स लर्न करके उसमें लिखो, उसके बाद जो भी आंसर पढ़ा उसको लिख कर देखो। पहली बार तो लिख कर देखना ही है, इट इज इम्पोर्टेंट। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल लिख के देखिए। फिर सेकेंड होता है, जब उसी टॉपिक की आपके स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या तो आपको वीकली टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, या स्कूल कॉलेज में यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें 2-3 चैप्टर्स एक साथ आते हैं। मैं बात करूँ, टॉपिक पढ़ा है उसको अपने घर में पहली बार पढ़ा, उसके बाद स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दी, वो होगा आपका सेकेंड टाइम पढ़ना। अभी आपने पहली बार पढ़ लिया है, आपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, एक बार आपने राइटिंग प्रैक्टिस करके देख लिए, तो जब आप सेकेंड रिविजन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए। अब आपको एक बार लर्न हो गया, उसको आपको रिवाइज करना है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड रिविजन, कि वो हमने किया। इसके बाद थर्ड रिवीजन होता है, जिसमें 2 बार हमारी प्रैक्टिस होने के बाद हमको खुद को जज एनालाइज करना है कि हमारा अभी थर्ड टाइम में ऐसा हो कि टॉपिक बोले तो एटलीस्ट बिना देखे मुझे कीवर्ड्स आने चाहिए। फिर ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा कि रिवीजन कैसे करना, कीवर्ड्स के अलग से भी रिवीजन होते हैं, दैट इज वो अनादर वीडियो में आएगा। बट ऐसे बात करें, एक बार पढ़ाया, उसको आपने डिटेल में पढ़ा, सेकेंड आपने जहां पे भी टेस्ट दी उसके लिए आपने पढ़ा, वहां जाके रिटर्न प्रैक्टिस की, थर्ड टाइम फिर आपने पढ़ना है, उसको पढ़ना है मतलब ओरली पढ़ना है, विजुअलाइज इसमें बोल के देखना है। फोर्थ वुड भी, जब लास्ट टाइम बोर्ड्स के पहले आप करेंगे तो जो आप स्कूल में प्रीलिम्स देते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां आपको फोर्थ टाइम फाइनल लिख के देना है, और फिफ्थ टाइम आप फिर लिखेंगे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह नॉर्मल पैटर्न होता है जो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।